एवरीवन, भी आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चा पार्टी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट बी की। कल है आप लोगों का पेपर और इसमें से सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, बस इसे कर लीजिए आप लोग। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, 80 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइम। अगर आपने नहीं किया तो पेपर बहुत ही खराब चला जाएगा और मैं चाहूंगी कि पेपर खराब ना जाए, आपके बहुत अच्छे नंबर आए। तो प्लीज इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को कर लेना। इसमें एक फायदा ये है कि ये पूरे सॉल्व्ड हैं, आपको जो चाहिए आप वो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें ना जो आया है वो है आपका लाइफ इज अ स्ट्रगल, ठीक है। तो ये वाला आपका पैसेज आया है और यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सिलेक्ट द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू राइटर नेपोलियन एक्टेड वाइजली। नेपोलियन है ना, एडवेंचर्स आर नॉट एसेंस ऑफ लाइफ, वी मे साइंस लाइक अ मेटल। या फिर आपका लास्ट वाला, लीडर्स एंड डेवलप डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेप्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा यही वाला है, यही वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज दे एक्ट haphazardly, they act like philosophers, they strike when the iron is hot, they always foreshadow the hardship। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाले का? देखिए, दे एक्ट हाजर्डली, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी का ये वाला फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द एम ऑफ द फिलोसफर इज। फिलोसफर का एम क्या होता है? द एम ऑफ द फिलोसफर टू एक्ट लाइक एंजल, टू एक्ट लाइक अ सेंट, टू एक्ट लाइक अ पोएट, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। फिलोसफर का एम होता है कि वो पूरी दुनिया को समझे। द पैसेज इम्पल्स दैट वन शुड एक्ट क्वाइटली, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रिकेट्स एक्शन, या फिर फुल्स पेनिट्रेट इनटू द मैटर, फूल्स ऑलवेज विंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला देख लेते हैं, डी का हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रिसीड एक्शन, ये वाला हो जाएगा सेकंड, डी का सेकंड वाला। ई वाला देखिएगा, वर्ब फॉर्म कंटेम्पलेशन इज। तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा? इसका वर्ब हो जाएगा ये वाला कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई का। क्वेश्चन नंबर ई का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सारे बच्चे, अपोजिट ऑफ राइज इज। राइज का अपोजिट क्या हो जाएगा? राइज का अपोजिट सेट, प्रोग्रेस, प्रमोशन, डाउनफॉल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या? डाउनफॉल। चौथे वाला करेक्ट हो जाएगा एफ का। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जी, वी शुड स्ट्रिक व्हेन द आयरन इज कूल, वेट, ड्राई, हॉट। वी शुड स्ट्रिक व्हेन द आयरन इज हॉट, है ना। क्वेश्चन नंबर जी वाला करेक्ट हो जाएगा। लाइफ इज अ, लाइफ क्या है मेरे भाई? लाइफ इज अ स्ट्रगल, बैटल, पैनोरामा, फील्ड। राइट आंसर इज स्ट्रगल। लाइफ इज अ स्ट्रगल, फर्स्ट लाइन में ही दिया था, ठीक है। एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एडवेंचर। एक्साइटिंग और डेंजरस होते हैं एडवेंचर। एक्साइटिंग तो होते हैं लेकिन डेंजरस भी होते हैं। अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड वाइज, इंटेलिजेंट, फूल, स्मार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूल, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ओके। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आपका नसीब में नहीं, चलिए सॉरी, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वुमेन्स एजुकेशन के लिए आपका एक पैसेज आया है जिसमें आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं पहले, फिर इसके बाद इसका टाइटल देना है। तो देखिए, वुमेन्स एजुकेशन, फिर
शॉर्ट फॉर्म दे दिया, और जितना ज़्यादा हो आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं अगर आप लोग जो नोट मेकिंग बनाते हो ना उसमें, है ना। वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, सो इट इज़ वन ऑफ द foremost concern of the government of India as well as of the society at large. ठीक है, 1.2 देख सकते हैं, वुमेन होल्ड वुमेन होल्ड a prominent position in Indian society all over the world. ये प्रमोशन है, ये पोजीशन है। एक्चुअली क्या हुआ है, TION हो गया है TN, है ना। चलिए 1.3, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज द consequence of a progress which led to tremendous improvement of women's condition throughout the world. ओके, यहाँ पर आगे देखिएगा सेकंड वाला, रिडक्शन ऑफ फीमेल इलिटरेसी 2.1, 2.2, 2.3, थोड़ा लॉन्ग दिया है इसमें, लेकिन इसके तीनों पॉइंट उन लोगों ने बनाए हैं। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 पॉइंट भी बना सकते हैं और उनके सब पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े पॉइंट बन गए तो उन्हें 2 ही पॉइंट बनाए। टाइटल हो जाएगा वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। क्या हो जाएगा, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। आगे चलते हैं अपन सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्या है आपका, राइटिंग का है। यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ है, यू आर द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 participation from your school to take part in the inter-school debate competition। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रतलाम। नोटिस यहाँ पर है किसके लिए, डिबेट कंपटीशन के लिए। बेटा जब भी हो आप यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस मेंशन करिए, फिर नोटिस लिखिए, फिर नोटिस का टाइटल क्या है, किस लिए लिख रहे हो वो लिखना है, और राइट साइड में हमेशा आपको डेट मेंशन करनी है। फिर आगे देखिए, फिर आपको वो मैटर बनाना है। ये है ना, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन भोपाल। तो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन भोपाल। 2 participants from our school of class 12th are to be selected to take part in it। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोपाल में ये कंपटीशन रखा जा रहा है, होने वाला है, और 2 पार्टिसिपेट हमारे स्कूल के जो हैं सिलेक्ट हो गए हैं, है ना। फिर आगे दिया हुआ है कि स्टूडेंट विलिंग टू पार्टिसिपेट शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द अंडर शाइन बिफोर 15 मार्च। और यहाँ पर दिया है द फर्स्ट प्राइज कैरीज 2000 एंड अ ट्रॉफी, है ना। यहाँ पर लिखा है आलोक खरे, और यहाँ पर लिखा है सेक्रेटरी ऑफ कल्चर एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर आपको उन 2 बच्चों को जो है पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिजाइन ना अट्रैक्टिव, 1 मिनट रुकना, सिलेक्ट हुए नहीं है, सिलेक्ट होने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो गलती से मैंने देखा नहीं, मुझे लगा सिलेक्ट हो गया। तो 2 बच्चे जो है हमारे स्कूल से भी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो जिसका मन है वो यहाँ पर आप इन्फॉर्म कर दीजिए, कांटेक्ट कर दीजिए। अगर अथवा में आपका डिजाइन है ना अट्रैक्टिव पोस्टर विथ कैची स्लोगन्स ऑन ब्लड डोनेशन कैंप अगर आ गया तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं रखना है, आपको इस टाइप का पोस्टर बनाना है। अगर आपसे एडवर्टाइजमेंट नहीं बनता है, नोटिस नहीं बनता है, तो आप लोग क्या करिए, पोस्टर बना दीजिएगा, छोड़कर मत आइएगा। सबसे पहले आपको लिखना है डोनेट ब्लड सेव लाइफ, रेड क्रॉस स्कूल। पहले आपको लिखना है, सबसे पहले जो ऊपर लिखा है ना कि किसके लिए है, कि ब्लड डोनेशन कैंप है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए डोनेट ब्लड सेव लाइफ, रेड क्रॉस स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप एट स्कूल ऑडिटोरिज्म फ्रॉम
ऑडिटोरिज्म जो है यहाँ पर मतलब हेल्ड किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। कहाँ पर? यहाँ पर फ्रॉम कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? तो 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में ये हेल्ड हो रहा है एंड 9 से 11 साढ़े 11 तक ये रहेगा। तो आप जो भी हैं यहाँ पर आप लिखिएगा कि योर ब्लड कैन सेव द लाइफ ऑफ नीडी वन। क्या कर सकते हैं आप? लिख सकते हैं कि आपका खून जो है किसी एक की लाइफ बचा सकता है, सेव कर सकता है। अगर ये बन सके ये वाला तो कर लेना, नहीं बनता है तो ये मत बनाना, बस इतना ही कर देना, ये मत लिखना। ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव आपका है और बहुत ही इजीली बन जाएगा। इस टाइप का पोस्टर बना दीजिएगा और उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप आगे दिया है, Write a letter to collector of your district about the stray animal problem in your city. You are Rohit Sharma living at 99 कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा नगर रतलाम, है ना। तो आपको क्या लिखना है? कलेक्टर को एक क्या लिखना है? कलेक्टर को आपको क्या लिखना है बच्चे? राइट अ लेटर, लेटर लिखना है एंड एनिमल प्रॉब्लम इन योर सिटी। स्ट्रे एनिमल प्रॉब्लम हो रही है आपके सिटी में, आपके शहर में। तो यहाँ पर आप रोहित शर्मा है, रहते हैं आप यहाँ हैं और आपका पूरा एड्रेस दिया। तो सबसे पहले आपको वही लिखना है कि 99 कस्तूरबा नगर रतलाम, जनवरी डेट आप डाल दीजिएगा। कलेक्टर जी को आप ऑफिस में जो है ऑफिस लेटर लिख रहे थे द कलेक्टर लिखिएगा। कहाँ? रतलाम, है ना। चलिए अब आपको सब्जेक्ट लिखना है। मैंने बोला था कि अगर ये फॉर्मल अगर एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर अगर आता है तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन की तरह लेटर एप्लीकेशन की ही तरह लिखना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है। लिखा है कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इज सॉइलिंग आउट डे बाय डे इन आवर एरिया। They are getting on the nerves of the inhabitant of our localities. At night, stray dog start walking in चौरास मतलब ये रहते हैं ना, and created a lot of noise. Sleeps become almost impossible. The sick keep tossing in their beds and the student cannot concentrate on their study. Nobody dares to move out of his house at night for fear of these dogs. तो उन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेस एनिमल्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात में सोना इम्पॉसिबल हो गया है, हम बच्चे जो हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है इन कुत्तों की वजह से। I hope the authorities will take necessary steps to take away these stray animals and rid us of the nuisance। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इन चीज़ों से मैं आशा करता हूँ कि जो अधिकारी लोग हैं वो जो है एक नेसेसरी स्टेप इस पे लेंगे, ज़रूरी करेंगे और इन चीज़ों को दूर करेंगे और हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाएंगे। थैंकिंग यू योर फेथफुली रोहित शर्मा। अब आगे देख लीजिए आप लोग, लिखा है अगर इसके अथवे में आपका ये आ जाता है, यू आर अ मोहन वर्मा लिविंग एट 121 शारदा कॉलोनी जबलपुर में रहते हैं आप। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड को लेटर लिखना, सॉरी राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट your hostel life as you have joined the hostel recently। आपको आपकी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है। अभी ज्वाइन किया तो आपके पापा को बड़ी समस्या हो रही होगी तो आपको उनको बताना है। 121 शारदा कॉलोनी जबलपुर, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको दी है डेट, ठीक है 12 जुलाई जो भी है। आगे देखिए, रिस्पेक्टेड Father, how are you? I am fine. I hope same for you. I have now got myself adjust to the hostel at most pair। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि respected father, आप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी वहाँ बढ़िया होंगे। अभी मैंने हॉस्टल में एडजस्ट कर लिया है और इस वातावरण को भी मुझे एडजस्ट करना आने लगा है। आई हैव ऑल्सो गैदर्ड पेस विथ माई स्टडीज एंड हैव फाउंड अ रूटीन ऑफ माई ओन। और मैंने जो है अपनी स्टडी का एक मतलब सारी चीज़ें तो इकट्ठी कर ही ली है, बाकी एक
अच्छा रूटीन भी बना लिया है मैंने, खुद से अपने आप से प्राप्त कर लिया है और मुझे अच्छा टाइम मिलता है यहाँ पर स्टडी करने का। द फूड ऑफ द हॉस्टल टफ इज नॉट वेरी गुड एट, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप आई हैव ऑल्सो गैदर्ड पीस विद माई स्टडी एंड हैव फाउंड अ रूटीन ऑफ माई ओन। मैंने अपने आप से जो है एक रूटीन बना लिया है और मैं उस पर जो है मैंने अपने आप से प्राप्त कर लिया है और वही मैं फॉलो करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। द फूड ऑफ द हॉस्टल थॉट इज नॉट वेरी गुड एट आई हैव गॉट माई सेल्फ यूज टू इट इज न्यूट्रियस द थॉट नॉट डिलीशियस। मुझे यद्यपि लगता है कि वो न्यूट्रियस है लेकिन डिलीशियस नहीं है। मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स शेयर द एडजॉइनिंग रूम, सो बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने ऑफर किया है कि मैं उनका रूम ज्वाइन कर लूँ। वी गेट अ गुड कंपनी, हम अच्छे से एंटरटेन भी हो सकते हैं और गुड कंपनी हमें मिल सकती है। एंड पेयर ग्रुप ऑफ अवर टू स्टडी करने के लिए भी अच्छा ग्रुप मिल जाएगा। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्कोर distinction in exams. Love to Rahul and regards for mother. Your lovingly मोहन शर्मा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियंका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं बच्चे। राइट अ पैराग्राफ in about 200 words on whether the study of 3 languages at school is necessary or not। आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा है, उस पैराग्राफ में आपको लिखना है कि 3 लैंग्वेज पढ़ना सही है, स्कूल में नेसेसरी होना चाहिए या नहीं, है ना। यहाँ पर आंसर लिखा है वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट, नहीं है या फिर है। Studying 3 लैंग्वेज एट स्कूल इज नॉट सरप्राइजिंग। 3 लैंग्वेज स्कूल में पढ़ना ये चौंकाने वाली बात तो है ही नहीं। क्यों? हिंदी इज स्पोकन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया एंड बीइंग द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदी जो है बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, भारत में बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, ऑफिशियली लैंग्वेज है गवर्नमेंट की भी, गवर्नमेंट में जितना भी कार्यभार होता है इंडिया का सारा के लिए एक ऑफिशियली लैंग्वेज है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और ये बहुत ही आसानी से जो है एक्सेप्टेबल है क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में जो है हिंदी बोली जाती है। If one is not familiar with Hindi and step into a Hindi speaking state, one faces a communication vacuum. Moreover, the mother tongue cannot be the medium of instruction in school, as imposition of such a rule will not restrict the boundaries of knowledge and the scope of one's career. Most often, a person who is not proficient in English is considered to be unintelligent. Thought such a conclusion is totally illogical. अभी तक देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हमारी मदर टंग भी है पहली चीज़ तो, और ये सीखना मतलब इतना ज़्यादा कठिन हमारे लिए नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है बहुत ही प्रोफिशिएंट लैंग्वेज है, उसे कंसिडर किया जाता है, जिसको भी ये नहीं आती उसे कंसिडर किया जाता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, और इसका जो उपसंहार है, उपसंहार लाइक कि इसका निचोड़ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये एक अनइंटेलिजेंट लैंग्वेज है। मतलब कि अगर जो जिनको इंग्लिश नहीं आती तो वो अनइंटेलिजेंट कैसे हुए, तो इसका जो कंक्लूजन है वो टोटली इलॉजिकल है, मतलब कोई इसका लॉजिक कुछ नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के लिए होती है, कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते, इट डजंट मीन कि आप इंटेलिजेंट हैं और नहीं हैं। विद द simultaneous emergency of multinational company and their culture, his English fiction is something or one cannot avoid, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है the idea, यहाँ पर लिखा है children can learn many languages without one language interfering with the other. If learning can be made enjoyable, if the choice of the text is wise, and if the classroom methodology
is carefully adopted. Children do enjoy learning language. We must tap their national capacity to learn language. ठीक है, आगे दिया हुआ है ये, आप ये कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को एक ऑफिशियली लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन प्रोफिशिएंट लैंग्वेज माना जाता है और हिंदी को एक ऑफिशियली लैंग्वेज माना जाता है। अगर आपका पैराग्राफ आ जाता है पॉल्यूशन प्रॉब्लम का, अ ग्रेट चैलेंज, पॉल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द एनवायरमेंट वी लिव इन इंक्लूड्स प्लांट्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ, एयर, वाटर, लाइट, हीट्स, ईटीसी। इफ दीज थिंग्स आर नॉट केप्ट क्लीन, हेल्दी लाइफ इज इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें जीने के लिए कौन कौन से वातावरण की जरूरत होती है। पेड़ पौधे, जानवर, पानी, वाटर, लाइट, हीट, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इन्हीं सब चीज़ को क्लीन नहीं कर पाए तो हमें एक हेल्दी लाइफ मिलना इम्पॉसिबल है। सो मेंस indiscriminated activities have pollute air, water is to damage level, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से पॉल्यूट हो जाती हैं। एयर बहुत बहुत ज़्यादा, वाटर बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन ऑर्डर टू ग्रो रिचर, मैन हैज़ बीन डिस्ट्रॉइंग नेचर बाय कटिंग डाउन ट्रीज, ठीक है। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज हैव इंक्रीज, दे इमिट स्मोक एंड पॉइजनियस गैसेज, द ओजोन लेयर अबव द एटमोस्ट इज फाउंड टू बी अ गेटिंग डिस्ट्रॉय एंड, मतलब जो अपनी ओजोन परत है वो डिस्ट्रॉय होने पर है, वातावरण बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो आप ये सब लिख दीजिएगा। अब अपन चलते हैं बेटा सेक्शन सी की तरफ पे। देखिए ज़रा फटाफट से देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। पहला क्या लिखा है कि हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस, मच, एनी, मैनी, बोथ। राइट आंसर इज एनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनी। पहला है आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफी, तो इसका आंसर है 2। आई प्रेफर टी टू कॉफी। क्वेश्चन नंबर 3 है मोहन आस्क मी इफ आई ब्लैंक हेल्प हिम, आई कुड हेल्प हिम। 4th है दे विल गेट गुड वर्क्स, दे वर्क हार्ड, ये लिखा है। तो इसमें क्या चाहिए? अनलेस, इफ, द या फिर नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ। क्या हो जाएगा? दे विल गेट गुड मार्क्स इफ दे वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ लिटिल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मिस्टर दाविद इज ब्लैंक यूरोपियन, ए एंड द नन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर देखिए जरा आगे लिखा हुआ है माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, ये हो जाएगा वॉइस चेंज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? न्यूज पेपर इज बीइंग रीड बाय माई फादर, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए a newspaper is being read by my father. Question number 2, I think you should work harder. Correct the sentence and rewrite. ऐसा नहीं आएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि I think you should work hard. I think you should work hard, क्योंकि should के साथ हमेशा मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। His brother is very studious, इसमें क्या बोला है? और ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट यूजिंग, सो दैट यूज करना है। तो यहाँ पर वेरी की जगह पे सो लगा दीजिए और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट यूज कर लीजिए। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस एंड ही रियरली फाइंड टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। आगे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉय इज माई कजन, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। आपको यूज करना है हु का। किसका यूज करना है? हु का। द बॉय इज वेयरिंग, यहां पर लिख दीजिएगा द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। इस टाइप से हो जाएगा। यहां पर देखिए जरा, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज ही द टेलीफोन रैंक। नो सूनर लगा हुआ है, एज सून एज यूज करना है। तो देखिए नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ही ऑलवेज प्लेड वेल, चेंज इनटू नेगेटिव
यहाँ पर बोला जा रहा है ऑलवेज प्लेड वेल, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसका कि ही नेवर प्लेड वेल। इसमें डिड नॉट नहीं लगेगा, ऑलवेज लगा है, हमेशा, कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते। तो अगर कभी भी ऑलवेज आता है और बोला जाता है कि नेगेटिव कर लीजिए तो क्या हो जाता है आपका हो जाता है क्या, ही ऑलवेज की जगह पे नेवर हो जाता है, नेवर। मिल्क स्लैश चाइल्ड स्लैश वाज स्लैश क्राइंग स्लैश द स्लैश फॉर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आपका क्या, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। बहुत आसान था। चलिए तो आगे देख लें, आसान था तो। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का आपका जो है एक्सट्रैक्ट आया है जिसके क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं आपको। हु इज आई इन द अबव लाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनीज जंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, कौन से चैप्टर से लिया है। चलो अच्छा तुम ही लोग बताना जरा किस चैप्टर से लिया है, फटाफट से बताओ। लॉस्ट स्प्रिंग से, किससे लिया है, लॉस्ट स्प्रिंग से। क्वेश्चन नंबर 2 से ये लिया गया। थर्ड देखिए, व्हाट डज द वर्ल्ड एमिडिस्ट मीन। एमिडिस्ट मीन मतलब क्या होता है, इन द मिडल ऑफ, इन द कॉर्नर ऑफ, इन द राइट साइड ऑफ, इन द लेफ्ट साइड ऑफ। तो थर्ड का हो जाएगा ये देखिए, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ करेक्ट हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हाट डज द वर्ड हो जाएगा, व्हाट डज द वर्ड ग्लिवली मीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका, सुपरफिशियली, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु इनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीस जंग, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपकी पूरी पोयम दी गई है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट इसमें से निकला है। हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, पोएट कौन है इसका, कौन है, पैवोल नेरूडा। नाम अपनी स्मृति से ही बाहर है लेकिन याद अपन को करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बोलूँ ये चारों मॉडल पेपर खत्म कर लो, बस इतना आना, इससे आउट ऑफ कुछ नहीं आता है। हर साल यही होता है, इस साल भी यही होगा। व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, टी तो आगे दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, टू मेक नॉइज एंड फाइंड फॉल्ट, टू स्प्रेड वॉर्स ऑल अराउंड, नन ऑफ दीज। अब तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, यहाँ पर ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है, स्टे। स्टिल मतलब स्टे होता है यार, क्वाइट नहीं होता है। इसका राइट आंसर डी ही है। आगे देखिए बी वाला जरा, ये आपका लिया गया एक्सट्रैक्ट जो कि 4 नंबर का है, द महाराजा ऑफ, ठीक है, प्रतिवंदपुरम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लो यार इसका, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, महाराजा ऑफ प्रतिवंदपुरम, पहला डी वाला करेक्ट है इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो इसका, व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ महाराजा। महाराजा का शॉर्ट नेम क्या था, टाइगर किंग, यही था कि और कुछ था, टाइगर किंग, याद था यार कुछ तो। विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर महाराजा और प्रतिवंदपुरम, कौन सा शब्द जो है प्रतिवंदपुरम जो महाराज थे उनके लिए यूज नहीं किया था, तो आपका CAT, कौन सा नहीं किया था, CAT, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, सो द टाइगर किंग में से ये लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपके सबसे IMP क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टेम्प्ट फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सबका लिखा है, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगल स्पीक अबाउट ऑन। यहाँ पर देखने व्हाट वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। एंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सबके आंसर्स इसमें इंक्लूड है, प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। देखिए ये देखिए
सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने रहे हैं, आपको बस करना ही करना है। अब हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन सेट सी नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बन गई है, देख लो, चेक कर लो, है ना। थैंक यू।